हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो ज्योग्राफी सीरीज़ में जो मैपिंग था ना, मैपिंग में आज हम क्या करेंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यू कैन से द डार्क कॉन्टिनेंट और बेसिकली ट्राइबल कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इसका जो पॉलिटिकल मैप वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्पेशली स्टेट सर्विसेज इवन इन यूपीएससी दे आस्क विच कंट्री इज लैंड लॉक, विच इज़ नॉट, विच इज़ ओपन ऑन द सी। तो इस तरीके से तो एक पूरा कनोटेशन बेसिकली एक ड्राफ्ट की तरह हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से हमें याद हो जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं इजिप्ट से। ठीक है। देखिए, इजिप्ट कोस्ट पे है, फिर लीबिया है, फिर टूनिसिया है, फिर अल्जीरिया है, फिर मोरक्को है, फिर वेस्टर्न सहारा है, फिर मॉरिशस है, सेनेगल है, ठीक है, गिनिया है, सीरियालोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, घना है, टोगो है, बेनाइन है, नाइजीरिया, कैमरून, गबन, अंगोला, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती, इरिथिया और सूडान। ठीक है। सो दीज आर काइंड ऑफ कोस्टल कंट्रीज। ठीक है। ये बेसिकली क्या, सी में ओपन होती हैं, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है। और बीच वाली ऑटोमेटिकली निकल आएंगी। तो देखिए, जैसे एक बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन, जैसे इथोपिया लैंडलॉक है या फिर सी पे सी पे ओपन, कोस्ट पे ओपन होती है? नहीं। देखिए, इथियोपिया देखिए लैंडलॉक है। ठीक है। ये देखिए, क्योंकि देखिए पहले सूडान आता है, फिर इरिथिया आता है, फिर जिबूती के बाद तुरंत सोमालिया लग जाता है। ठीक है। फिर नीचे केन्या आ जाता है। तो इस तरीके के जो पॉकेट वाइज हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो खुलता है कि नहीं, ये ओपन होता है। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, ये ओपन होता है। तो जो थोड़े थोड़े माइन्यूट डिटेल है ना, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जैसे जाम्बिया जाम्बिया देखिए, जिम्बाब्वे, ये भी नहीं खुलते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा इसको जो कोस्टल वाली कंट्रीज है ना, उनको सबको मगअप कर लेना है। ठीक है। और कुछ उसमें पॉइंट, जैसे डीआरसी वाला पॉइंट था, इथोपिया वाला पॉइंट था, ठीक है, और जैसे जिम्बाब्वे वाला पॉइंट था, इनको आप रिटेन कर लीजिए। ओवरऑल सब निकल जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, एक कंट्री है लेसोथो बेसिकली जगह है, कंट्री विद इन कंट्री। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका है उसके अंदर है, यानी कि जो लेसोथो है वो कंट्री विद इन द कंट्री है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है, यानी कि ये देखिए जो लेसोथो वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फिजियोग्राफी में देख लेते हैं। फिजियोग्राफी में माउंटेन और प्लेटू सिस्टम देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट साइड में एटलस माउंटेन है। ठीक है। फिर देखिए, ईस्टर्न साइड में इथोपियन हाईलैंड है। ठीक है। फिर सेंट्रल साइड में अडामामा हाईलैंड है। फिर ओके। फिर देखिए, कटंगा प्लेटू मिनरल हाउस ऑफ द अफ्रीका। ठीक है। फिर बाइल प्लेटू है। फिर जाम्बिया प्लेटू, जिम्बाब्वे प्लेटू और ग्रेट करू प्लेटू। तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि ग्रेट करू प्लेटू अफ्रीका के किस पार्ट से है, तो बेसिकली से सदर्न पार्ट से है। तो इस तरीके से देखिए, मैपिंग में क्या होता है ना, मैपिंग में कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जब भी आप कोई कॉन्टिनेंट पढ़ें तो एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ें विद इनोवेटिव अप्रोच। अदरवाइज क्या होगा ना कि सारा मंगअप हो जाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। दूसरी स्लाइड देख लीजिए। जो भी अभी हमने हाईलैंड पढ़े थे, यानी कि प्लेटू रीजन पढ़े थे, देखिए किसके लिए फेमस है, कटंगा प्लेटू। देखिए किस लिए फेमस है, कापर एंड यूरेनियम डिपॉजिट, ओके, फार्मिंग एंड रैंचिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। इथोपियन प्लेटू देख लीजिए किसके लिए फेमस है, लेक टना। जो लेक टना है जहाँ से ब्लू नाइल निकलता है, ब्लू नाइल मीन्स ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल, वाइट नाइल। जो वाइट नाइल कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। आगे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। कूलर डिपॉजिट क्लोज टू इक्वेटर्स। देखिए, ग्रेट करू किसके लिए फेमस है, सेमी डिजर्ट रीजन है, ओके। बाई प्लेटू इम्पोर्टेंट फॉर कॉपर एग्रीकल्चर एंड कैटल रीडिंग। ठीक है। अडामामा प्लेटू मीन्स इनकी लोकेशन और यूटिलिटी भी आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज बेसिकली अगर यूटिलिटी मैचिंग ने पूछ दी, अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर क्या, तो कोई पढ़ने का पर्पज नहीं। ठीक है। अडामामा देखिए, बॉक्साइट डिपॉजिट और सवाना वेजिटेशन। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ये बेसिकली डिजर्ट इम्पैक्ट, जो अडामामा प्लेटू है वो डिजर्ट इम्पैक्ट से थोड़ा इम्पैक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, डिजर्ट की लोकेशन देख लेते हैं। सहारा डिजर्ट,
ठीक है। ये अराउंड 13 कंट्रीज़ में है, ठीक, 13 कंट्रीज़ में स्प्रेड है। लीबियन डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट, इनकी इवन लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देंगे ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो, ठीक है। देखिए नाम्बिब डेजर्ट, यहाँ क्या बेंगुला करंट, ठंडी करंट होती है, तो वो क्या करती है, ड्राई डेसिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। देखिए कालाहारी डेजर्ट, ओके। सो आगे देख लेते हैं रिमेनिंग, हम जो हाईलैंड कवर कर ही चुके हैं। आगे देखिए सहारा डेजर्ट, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल हाई जोन, ओके। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, टॉरिक ट्राइब पाई जाती है कहाँ, सहारा डेजर्ट में। तो पूछ लेंगे टॉरिक ट्राइब किससे रिलेटेड है, अफ्रीका से, अफ्रीका में कहाँ, सहारा डेजर्ट से, ठीक है। नाम्बिब डेजर्ट, देखिए ऑप्सोरेट ट्रेड विंड, ओके। कोल्ड बेंगुला करंट, तो पूछ सकते हैं कि कोल्ड बेंगुला करंट किस बेसिकली डेजर्ट के पास से बहती है, तो दैट इज नाम्बिब डेजर्ट, ओके। अब देखिए यहाँ की ट्राइब हॉटिनटॉन्स टोट्स ट्राइब कहाँ आता है, नाम्बिब रीजन में, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट देख लीजिए, कालाहारी देखिए रैन शैडो इफेक्ट, यानी आप पूछ सकते हैं कि रैन शैडो इफेक्ट से कौन सा डेजर्ट अफ्रीका में बना है, दैट इज कालाहारी डेजर्ट, ओके। स्टोन रॉकी डेजर्ट है ये। बुशमैन ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कालाहारी की ट्राइब कौन सी है, बुशमैन की, ओल्ड सर्वाइविंग ट्राइब ग्रुप ऑफ अफ्रीका, ओल्डेस्ट, यानी कि बुशमैन वन ऑफ द नेटिव ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट, और यू कैन से दैट अफ्रीका। नुबियन डेजर्ट देख लीजिए, सेपरेटेड बाय लीबियन डेजर्ट और बाई नाइल रिवर, यानी कि अब पूछा सकता है कि नाइल रिवर किसको सेपरेट करती है, तो दैट इज नुबियन डेजर्ट और लीबियन डेजर्ट, ओके। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मूव ऑन, अब आगे देखिए कुछ बेसिन्स हैं, ठीक है। देखिए बेसिन्स मीन्स लिटिल बिट डिप्रेशनल एरियाज, ओके। देखिए चाड बेसिन, ओके, सूडान बेसिन, कांगो बेसिन, इक्वेटोरियल रीजन में बेसिकली किसका, कांगो रिवर का, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब देखिए साहिल रीजन देख लेते हैं, ठीक है। साहिल रीजन बेसिकली सहारा रीजन का एक्सपेंडिंग पोर्शन, जैसे मान लीजिए ये सहारा डेजर्ट है, तो ये क्या है बेसिकली, ये ईस्ट और साउथ में क्या है, सॉरी ये नॉर्थ और साउथ में एक्सटेंड हो रहा है, तो इसी को कहते हैं साहिल रीजन, ठीक, ओके। बेल्ट्स बेसिकली क्या है, बेल्ट्स बेसिकली ये मेडिटेरियन इम्पैक्ट में एक तरीके की ये टेम्परेट ग्रास हैं, ठीक, टेम्परेट ग्रास हैं, ठीक। आगे देखिए रिवराइन सिस्टम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है नाइल, ये कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से, यहाँ से, ठीक, ये इसको बोलते हैं वाइट नाइल, ठीक है। फिर ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया से, वो यहाँ सूडान में इसमें मिल जाती है, यहाँ पे लेक टना से, एक है लेक टना, ठीक है, टना लेक है, वहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, ये यहाँ पे सूडान में मिल जाती हैं, फिर ये बेसिकली मेडिटेरियन सी में डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब बेसिकली देख लीजिए दूसरे नाइल रिवर सिस्टम पढ़ लिया, अब दूसरी देखिए सेनेगल, ये छोटी सी रिवर है, स्मॉल रिवर है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। नाइजर रिवर देखिए, नाइजर बेसिकली ये भी अटलांटिक में डिस्चार्ज करती है, ओके। कांगो रिवर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मोस्ट ऑफ द कटंगा प्लेटू रीजन से ये इमर्ज होती है और इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है कहाँ, बेसिकली इवन सम पोर्शन इसका इथोपियन आइलैंड से भी, सम ट्रिब्यूटरी, यानी ये पूरे रीजन में ये एक तरीके से बेसिन से सारी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज आती हैं और वो बेसिकली फिर फाइनली कहाँ, अटलांटिक ओशियन में डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक। अब देखिए जाम्बेजी रिवर, ठीक है, जाम्बिया प्लेटू से निकलती है, कहाँ, इंडियन ओशियन में डिस्चार्ज होती है। लिम्पोपो देखिए इंडियन रीजन में डिस्चार्ज होती है, ऑरेंज भी इंडियन अटलांटिक में डिस्चार्ज होती है, ठीक है, यानी अटलांटिक में फ्लो होती है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए ये जो लिम्पोपो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन को 2 बार काटती है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। रिमेनिंग डिटेल आगे वाली स्लाइड में कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रिवर नाइल सिस्टम, ठीक, देखिए ये लेक टना है, ठीक है, लेक टना है, तो यहाँ से क्या है, ब्लू नाइल निकलती है, ठीक। यहाँ लेक विक्टोरिया है, ये वाली विक्टोरिया है, ठीक, तो यहाँ से ये वाइट निकलती है, खारदूम यानी सूडान में ये आपस में मर्ज हो जाती हैं
और उसके बाद ये देखिए मेडिटेरियन सी में ये आर्क डेल्टा बनाता है, आर्क डेल्टा। देखिए अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वो इजिप्ट साइड है, ठीक, और पोर्ट सैयद है वो मेडिटेरियन साइड है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक। देखिए लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कॉटन कल्टीवेशन ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। पेट्रोलियम इसके माउथ पे मिलता है, ठीक है। नेविगेशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक। अस्वान डैम, लेक नसीर सिचुएटेड ऑन दिस बेसिकली रिवराइन सिस्टम, ठीक है। पोर्ट सैयद एंड अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट साइड, ठीक, ये है इजिप्ट साइड, और ये है कहाँ, और पोर्ट सैयद है मेडिटेरियन साइड, ठीक है, मेडिटेरियन साइड, ओके। इम्पोर्टेंट सिटी देख लीजिए, कायरो बेसिकली इजिप्ट, गीजा खार्तूम सूडान, ऑन द रिवर नाइल के बैंक पे इंपॉर्टेंट सिटी हैं जैसे कायरो, गीजा एंड खार्तूम, ओके। आगे देख लीजिए कांगो रिवर बेसिन सिस्टम, देखिए वेरी वेरी, देखिए इस तरीके से इतना, यानी कि यू कैन से दैट 1/4 पार्ट ऑफ द अफ्रीका, इस तरीके से ये मल्टीपल, एक तरीके से ग्रिड पैटर्न और रेडियल पैटर्न टाइप, ये ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से पूरा एक जाल सा बनाती हैं और फिर वो पूरा कनेक्ट होके इस तरीके से डीआरसी के होते हुए यहाँ डिस्चार्ज होता है अटलांटिक ओशन में, ठीक। ओरिजिनेट कहाँ है, कटंगा प्लेटू, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, ये रिवर किस साइड गिरती है, ईस्ट साइड ऑफ द अटलांटिक ओशन, साउथ साउथ अटलांटिक ओशन, कहाँ से निकलती है, कहाँ से गिरती है। सो जब तक आप एग्जॉस्टिवली कवर नहीं करेंगे तब तक आप खासकर यूपीएससी की वो रिवर रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए नदर्न ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है, उर्मकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सदर्न ट्रिब्यूटरी कसाई ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बोएमा वाटरफॉल, अब पूछा जा सकता है बोएमा वाटरफॉल बेसिकली किस रिवर से सिचुएट, किस रिवर से रिलेटेड है, दैट इज रिवर कांगो इन अफ्रीका, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पिग्मी ट्राइब, पिग्मी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, कांगो रीजन में, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ होते हैं, माउथ पे, और ये भी कांगो भी इक्वेटर को 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि ये क्या करती है, तो इक्वेटर को यानी कि 0 डिग्री को, 0 डिग्री को कई बार काटती है, ट्वाइस, ठीक। आगे देखिए सम अदर रिवर, रिवर जाम्बेजी, ये भी देखो कटंगा प्लेटू से गिरती है, इस पे ये क्यों फेमस है, विक्टोरिया फॉल, इस पे क्या, विक्टोरिया फॉल, ओके। अब पूछा जा सकता है विक्टोरिया फॉल किस रिवर पे है, दैट इज जाम्बेजी रिवर। देखिए रिवर नाइजर, ओके, ये लोमा माउंटेन से निकलती है। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीका की इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इधर स्लाइड में। ये देखिए नाइजर रिवर, ये देखिए ये नाइजर रिवर है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ये वाली, ये ठीक है। आगे देखिए रिवर ऑरेंज ओरिजिनेट ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन्स, कहाँ, ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन, ठीक है, ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन, ये देखिए ड्रेकिन्सबर्ग माउंटेन बेसिकली सदर्न साइड, स्पेशली साउथ अफ्रीका वाले रीजन से, ठीक है, ओके। देखिए बाल इज फेमस फॉर बोल्ट, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। ये बेसिकली क्या है ना, ड्रेकिन्सबर्ग पूरा माउंटेन किसके लिए फेमस है, गोल्ड डिपॉजिट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रिवर लिम्पोपो, ये बेसिकली हाई ओरिजिन, हाई बेल्ट से ओरिजिन होती है और बेसिकली ड्रेन कहाँ होती है, ये इंडियन ओशन में, बट ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन को कितनी बार काटती है, ट्वाइस, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे देखिए अफ्रीकन रिवर वैली सिस्टम, बेसिकली अफ्रीकन की जो लेक्स हैं उनकी अगर आप स्टडी करोगे तो एक चैन सी बनी है, एक चैन सी, जैसे मीन्स एक ये वाली लेक हो गई, फिर ये वाली लेक हुई, आगे देखेंगे ये वाली लेक, ये वाली लेक, ये वाली लेक, ये वाली लेक, तो एक चैन सी लेक है। तो उसी पूरी फीचर को क्या बोलते हैं, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली वाला कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके कि यहाँ पे देखो रिफ्ट वैली का बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से इधर प्लेट इधर गई, ये डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद यहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो गया, इस डिप्रेशन क्रिएट करने के बाद पानी भर गया, पानी भरने के बाद बेसिकली ये रिवराइन वैली बन गई, ठीक है। आगे देखिए
आइसलैंड ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जो बेसिकली इंडियन ओशियन वाले। देखिए मैड्रियाट, मैड्रियाट कहाँ है, पुर्तगीज का है। ओके, मैड्रियाट पुर्तगीज वाला रीजन का है। ये देखिए, ये लोकेशन देखिए, ठीक। कैनारी देखिए स्पेन का है। ये बेसिकली जियोग्राफिकली सिचुएटेड हैं अफ्रीका के पास, लेकिन इन पे कंट्रोल है अदर का, ठीक है। देखिए कैनारी स्पेन का हो गया, केप बर्डे मोरेसिस, इधर देखिए रीयूनियन इंडियन ओशन में, देखिए रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन किसका है, फ्रांस का। कोमरोश ये भी किसका है, फ्रांस का। और सेशेल्स, तो यानी कि इंडियन ओशियन प्लस अटलांटिक ओशियन में जो अदर कंट्री और प्लस अफ्रीका के आइलैंड्स हैं उन वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पूछा सकता है कि मैड्रिया आइलैंड है और बेसिकली सिचुएटेड नियर द अफ्रीका, किस कंट्री का कंट्रोल है, दैट इज पुर्तगाल। ओके, आगे देखिए आइसलैंड बिटवीन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, स्पेशली ये यू कैन से दिस साउथ अटलांटिक वाला रीजन, ठीक है। देखिए ऑल ऑफ देम ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल है, जैसे असेसन, सेंट हेलेना, ट्रिस्टिन डा चूना, ठीक है, ये किसके हैं, यूके, यानी कि इन पे सब यूके का कंट्रोल है, ठीक है। आगे देखिए असेसन आइलैंड यूके का मिलिट्री बेस है। सेंट हेलेना वेरी फेमस पर्सनालिटी नेपोलियन, उसको यहाँ पे एक जेल दिया गया था। ओके, ट्रिस्टिन दी कुना आइलैंड मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सदर्न रीजन में ये सबसे रिमोटेस्ट यानी कि सबसे फारदेस्ट ये आइलैंड है, ठीक है। आगे देखिए अब क्लाइमेट पढ़ लेते हैं। देखिए मेडिटेरियन के जो मेडिटेरियन के पास वाले रीजन होंगे उसमें कैसी क्लाइमेट होगी, मेडिटेरियन क्लाइमेट होगी। फ्यूट्रस यानी कि साइट्रस एग्रीकल्चर होगी और वाइन मेकिंग फिनोमेना होगा, ठीक। उसके बाद सहारा रीजन में देख लीजिए डेजर्ट होगा। फिर सहारा के नॉर्थ साउथ में क्या होगा, शवाना क्लाइमेट। फिर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, फिर शवाना क्लाइमेट है, फिर उसके बाद डिजर्ट क्लाइमेट है। टिप पे स्पेशली बेल्ट यानी साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के सदर्न रीजन में मेडिटेरियन क्लाइमेट है, इधर टेम्परेट क्लाइमेट है। और ये जो रीजन है, ये रीजन बेसिकली इथोपियन हाईलैंड वाला, यहाँ माउंटेनियस क्लाइमेट है, यानी कि माउंटेनियस प्लस मानसूनल क्लाइमेट है लाइक इंडिया, ठीक है। आगे देख लीजिए एग्रीकल्चर पॉकेट, देख लीजिए यहाँ माउंटेनियस और वो वाली मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। तो यहाँ इजिप्ट वेरी फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। इधर देखिए जिम्बाम्बिया, यहाँ टोबैको कल्टीवेशन। बिल्ड्स पेरी टाइप ग्रासलैंड्स होते हैं तो इसमें बीट कल्टीवेशन होता है, ठीक। सदर्न टिप पे जो भी केप टाउन वाला रीजन है, इसमें क्या है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है, स्पेशली साइट्रस फूड की कल्टीवेशन होती है, प्लस प्लस वाइन मेकिंग फिनोमेना होता है। ये देखिए इक्वेटोरियल वाला रीजन, यहाँ कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है, ठीक। इधर ये भी मोस्ट ऑफ इक्वेटोरियल वाला रीजन है, तो यहाँ ऑयल, पाम, रबर और कोकोआ कॉफ़ी, बेसिकली कॉफ़ी प्रोडक्शन यहाँ भी होता है। और टिप पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ देम क्लाइमेट अफ्रीका में प्रेजेंट है ड्यू टू जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है। आगे देखिए स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन अफ्रीका, यहाँ पे क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है बेसिकली खुद की नीड यानी कि ओन नीड को सेटिस्फिकेशन के लिए विद फैमिली लेबर, हम विदाउट लिटिल यूज ऑफ मशीनरी, ठीक। लो प्रोडक्टिविटी होती है एक्सेप्ट नाइल बेसन। नाइल बेसन में क्या होता है, कॉटन, ठीक है। यहाँ हाई प्रोडक्टिविटी होती है कॉटन की। ओके, मेडिटेरियन रीजन ओनली 6 फार्मलैंड अफ्रीका रीजन, देखिए आउट ऑफ 100 ओनली 6% को केवल इरीगेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड है, ठीक है। मोस्टली इरीगेटिंग फैसिलिटी कहाँ है, देखिए इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मोरक्को एंड सूडान, यानी कि इन्हीं रीजन में क्या है, एग्रो एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है। कल्टीवेटेड लैंड देख लीजिए। ओके, बेसिकली अफ्रीका 3 टाइम लार्जर देन लैंड करंटली कल्टीवेटेड। ओके, फॉरेस्ट एरिया एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट एरिया अब 3 टाइम्स लार्जर देन लैंड करंटली कल्टीवेटेड, यानी कि जो कल्टीवेटेड लैंड है वो बढ़ रही है, पर प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू इरीगेशन, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, तो प्रोडक्टिविटी का एंगल बहुत ही इनएडिक्वेट है, ठीक है।
आगे देखिए, एरिया सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर स्पार्सली स्पेशली लाइक, जैसे सुटेबल एरियाज कौन है, ड्यू टू अगर इरिगेशन फैसिलिटी सही से प्रोवाइड हो जाए, लाइक सूडान वाला एरिया, ठीक है। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ओके। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ द एग्रो लेबर्स, यानी कि दीज आर यू कैन से इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक, इसके कारण वहाँ पे क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। लो एसिस, यानी कि फर्टिलाइजेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मेजर थ्रेट अंडर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी मेजर थ्रेट प्रोवाइड करा रहे हैं। सो द मीन्स मल्टीपल रीजन है एग्री, जो अफ्रीका की एग्रीकल्चर है उसका बैकवर्ड होने का, ठीक है। आगे देखिए, करंट स्टेटस देख लीजिए, ट्रेडिशनल अफ्रीकन क्रॉप्स जो बेसिकली नेटिव टाइप हैं, देखिए कॉटन, ओके, पाम ऑयल, कोकोआ एंड कॉफ़ी, इनका बेसिकली ग्रोइंग होती है। हाई फ्लक्चुएशन प्राइस ग्लोबल मार्केट है, तो इस उस मैकेनिज्म को ये समझ नहीं पाते हैं, तो उनका प्रोड्यूस होता है ना बेसिकली क्रॉप प्रोड्यूस, तो उनको उसका इनको प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं हो पाता, प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है। हाई टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट मैकेनिज्म एंड कंपटीशन, स्पेशली कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, वेरी लो कंपटीशन, यानी कि जो ग्लोबल मार्केट में जैसे यूएसए हो गया, यूएसए कॉटन हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, तो इससे ये compete नहीं कर पाते हैं ड्यू टू बेसिकली लो मैकेनाइजेशन एंड लो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नाइजेशन बैकवर्ड के कारण, ठीक है। अब बट बूम इन माइनिंग एक्टिविटी एंड ऑयल प्रोडक्शन ड्यू टू फॉरेन मनी इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन प्लेयर क्या हुआ, फॉरेन प्लेयर ने माइनिंग और ऑयल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो ये इंडस्ट्री अब बूम हो रही हैं कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर। देखिए एग्रो एक्सपोर्ट, अब देखिए 70% कोकोआ मीन्स एग्रो प्रोडक्ट, एक कॉफ़ी का जो रॉ मटेरियल होता है ना उसके लिए, उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। देन कॉफ़ी, टी, कॉटन, शुगर, फिश, ओके। लो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्री एक्सपोर्ट, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, यही जो क्रॉप होती हैं यही डोमिनेट करती हैं, रिमेनिंग अदर क्रॉप का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, ओनली 25% ऑफ कोकोआ एंड 6% कॉटन इज प्रोड्यूस इन अफ्रीका, मोस्टली प्रोसेस इन द इम्पोर्टिंग नेशन, यानी कि इतनी 25% प्लेनेट का, यानी कि प्लेनेट का पूरा 25% कोकोआ कहाँ होता है, अफ्रीका में, और 6% का आसन होता है। मोस्टली इसको क्या कर दिया जाता है, मोस्टली प्रोसेस इन इम्पोर्टिंग नेशन, क्या होता है इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, ठीक। अनप्रोसेस्ड, अब क्या है देखिए, अनप्रोसेस्ड ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन होता नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी प्रॉपर से नहीं होता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होता है, ड्यू टू बेसिकली जब अनप्रोसेस्ड करोगे तो उसकी क्या हुआ, जो ग्लोबल मार्केट है ना उसमें उसकी कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में उसकी कंपटीशन अच्छी नहीं होगी, और उसका जो मोनेटाइजेशन होगा वो ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिसेस की कंपेरिजन में लो होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉब्लम ऑफ अफ्रीका, देखिए 60% जो लैंड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज कंसनट्रेटेड इन 7 कंट्रीज, ईस्ट और सेंट्रल, यानी कि ऊपर वाला पार्ट और सेंट्रल, यानी कि जो एग्रीकल्चर का कंसंट्रेशन है वो अनइवन है, ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका रीजन कंटेन 50% ऑफ द कॉन्टिनेंट वाटर रिसोर्सेज बट लेस देन 25%, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका है स्पेशली कांगो बेसन, वो कंट्री का 50% वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, बट वहाँ लेस देन 1/5 यानी कि 20% से भी कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिसोर्स डिफिसिट विद इन द अफ्रीका। नेक्स्ट देख लीजिए, मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, देखिए ट्रांस बाउंड्री नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि रिवराइन डिस्प्यूट, ओके, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पेशली नाइल रिवर वाटर, ठीक है, कन्फ्लिक्ट विद इन डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ओके, एक्सपेंशन ऑफ साहेल, यानी कि जो डिजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, चार्ट्स वाटर एंड रिफॉर्म इन सदर्न अफ्रीका, यानी कि जो रीजनल पॉकेट ऑफ एग्रीकल्चर नेशंस हैं उनमें भी
इंटर और इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, आगे देखिए, लैंड ग्रेबिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशली चाइना। ओके, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, लैंड ग्रेब कर लेते हैं और इनएडुकेट यानी कि इनएडुकेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वहाँ जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला फिनोमेना है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हुआ। तो मान लीजिए उन्होंने 100 ईयर की लीज ली और फिर वो उसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं और फिर उसी पे बेसिकली माइनिंग एक्टिविटी, ऑयल प्रोडक्शन और ये ट्रॉपिकल क्रॉप का भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर का बेसिकली एडवांटेज देखिए, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्यों इस तरीके से, यानी कि उनका एडवांटेज क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ओके, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है और उससे क्या होता है, एक्सपेल्सन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल स्पेशली ट्राइबल एरिया, यानी कि जब ये वहाँ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी, मनी और मॉडर्नाइज्ड प्रैक्टिसेस का, तो क्या होता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है ट्राइबल पीपल का, लोकल पीपल का, उनका एम्प्लॉयमेंट और जॉब सब स्नैच हो जाता है, छिन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एनिमल हस्बेंड्री प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस। ओके, ट्रेडिशनल पेस्टोरल इकोनॉमी अफ्रीका में। ठीक है, स्पेशली फ्रीक्वेंट ड्रॉट आते हैं साहेल एंड ईस्टर्न अफ्रीका रीजन में। ओके, लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी लीड्स टू सेंडर्टाइजेशन और स्टेगनेंस ऑफ पेस्टोरल इकोनॉमी। आगे देखिए, बेसिकली मिनरल पॉकेट्स ऑफ देख लीजिए, अल्जीरिया में देख लीजिए आयरन। ओके, नाइजर में यूरेनियम। ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि किस पार्ट से ऑस्ट्रेलिया के आयरन मिलता है, किस पार्ट से गोल्ड मिलता है। ठीक है, इजिप्ट में देखिए गोल्ड। ओके, कांगो और अंगोला वाले रीजन में डायमंड। ठीक, आगे देखिए, एल्युमिनियम देखिए मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका रीजन में देखिए लिसोथो, कोल एंड प्लेटिनम। सो दीज आर अ मिनरल पॉकेट्स ऑफ अफ्रीका। आपको रिटेन करना होगा, मगअप करना होगा इफ़ यू वांट टू करेक्ट आंसर, स्पेशली स्टेट एग्जाम्स। ठीक है, और वनडे एग्जाम्स। आगे देखिए, पेट्रोलियम पॉकेट्स देखिए अल्जीरिया। ओके, अल्जीरिया के बाद देखिए थोड़ा ये शेरा लियोन। ओके, इजिप्ट, सूडान, नाइजीरिया, कांगो बेसिन एंड अंगोला। दीज आर सम पॉकेट्स ऑफ रिजर्व ऑयल वेल ऑफ अफ्रीका। ओके, लिटिल बिट अगर आपको फेयर आइडिया होगा तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो कोशिश कीजिए इन स्लाइड्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन ऑयल प्रोडक्शन इन अफ्रीका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कंपनी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, देखिए ONGC विदेश लिमिटेड लीबिया में, नाइजीरिया में, मोजाम्बिक में, सूडान में और साउथ सूडान में। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ है, लीबिया में, गबन में, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में। HPCL इजिप्ट में, BPCL मोजाम्बिक। इवन इनकी भी मैचिंग दे सकते हैं। ठीक है, कि इंडियन ऑयल कंपनी है, अफ्रीका के किस किस रीजन में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन प्राइवेट कंपनी स्पेशली देखिए रिलायंस कंपनी किस रीजन में एक्टिव है, गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ओके, प्राइमरी इन्वॉल्व पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ओके, अनदर कंपनी देखिए एयरटेल, इनामी, मार्को, दे आर आल्सो हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन ऑयल प्रोडक्शन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटी इन अफ्रीका। ओके, आगे देखिए कोल देखिए स्पेशली मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे क्या कोल इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व है बेसिकली प्रोडक्शन के लिए। आगे देखिए, गैसेस टाइप अल्जीरिया, मॉरिशियाना, गिनिया, कैमरून, युगांडा। ओके, गोल्ड रिजर्व्स देख लीजिए स्पेशली चाड। ठीक है, इजिप्ट, केन्या, इथोपिया एंड मेडागास्कर, यानी कि दीज आर गोल्ड पॉकेट्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये बेसिकली कॉपर टाइप। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट है ये। ठीक,
देखिए सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, DRC, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ओके, एंड टोगो। आगे देखिए चाइना, चाइनाज इन्वॉल्वमेंट अफ्रीका, ओके। चाइनीज़ इंपोर्ट फ्रॉम कोबाल्ट, चाइनीज़ क्या क्या इंपोर्ट करता है, देखिए चाइना का इन्वॉल्वमेंट अफ्रीका मिनरल मिनरल पर्सपेक्टिव से। देखिए चाइना इंपोर्ट कोबाल्ट मैगजीन फ्रॉम गबन, साउथ अफ्रीका एंड घना। टिम्बर फ्रॉम, टिम्बर कहाँ से इंपोर्ट करता है, गबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कैमरून। क्रोमियम देखिए साउथ अफ्रीका एंड मेडागास्कर। चाइना इन्वेस्टेड हाईली इन जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक फॉर कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज, यूरेनियम फ्रॉम नाइजर। सो दिस इज मीन्स चाइना का बेसिकली चाइना ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल हर पार्ट में इन्वॉल्व है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल इन अफ्रीका, ओके। अब देखिए इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, ओके। देखिए ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ, इंडियन वर टेकन टू केन्या फॉर अ रेलवे ट्रैक, यानी कि लेबर के रूप में केन्या में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। पैसेंजर्स इंडियंस, इंटरप्राइज इंडियन फॉर्म एंड गुजरात कोस्ट टू, यानी गुजरात कोस्ट टू अफ्रीका की साइड गए थे। टुडे मोस्टली कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, केन्या, युगांडा, ओके, मॉरिशस, सेशेल्स एंड रियूनियन आइलैंड। अनदर पॉकेट्स स्पेशली कहाँ से, ईस्टर्ली गुजरात, डोमिनेंट इन ईस्ट अफ्रीकन नेशन लाइक सोमालिया, Djibouti, so and so on. So this is little bit political, social, economical, geographical, geological, basically distribution, basically discussion of Africa. I hope आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा. So please like, share, subscribe my video, and that will motivate me for making good videos. Thank you for watching it.